Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप Node.js में JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को CSV डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं. So without wasting time, let's get started. तो सबसे पहले जेसन डेटा और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या एरे को डायरेक्ट सीएसवी में कन्वर्ट करने के लिए कोई कोर मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है नोड.जेएस में. इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल करनी होगी. इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी अवेलेबल है, जेसन टू सीएसवी करके इसका नाम है. आप npm js रेपो पे जाके चेक कर सकते हैं. इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. तो सबसे पहले हमें जेसन टू सीएसवी को इंस्टॉल करना है. ठीक है, यहाँ पर npm i जेसन टू सीएसवी को हम इंस्टॉल करते हैं. ये मेरा वर्क स्पेस है, यहाँ पर माई ऐप के अंदर हूँ मैं यहाँ पर और मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे. ठीक है, तो अब हमारा जो जेसन टू सीएसवी है वो इंस्टॉल हो चुका है. अब हमको क्या करना होगा कि हमें इसे इंपोर्ट करना होगा यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो इसका एक पार्सर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमें यूज़ करना होगा. जेसन टू सीएसवी. ठीक है, अब हमें काम करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, जैसे एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता है. कॉन्स्ट पर्सन इक्वल, सबसे पहले उसको दे देते हैं नेम. नेम इज लाइक नेम इज सुमित. एज दे देते हैं कोई भी नंबर और एड्रेस. ठीक है, और एड्रेस दे दिया इंडिया. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सीएसवी में कन्वर्ट करके देखते हैं हम. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी पार्सर जो हमने इंपोर्ट किया है इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा. ठीक है, पार्सर एक क्लास है, जेसन टू सीएसवी में डिफाइन कर रखी है. तो सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट पार्सर ओबीजे. ठीक है, न्यू पार्सर. ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू का यूज करते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सीएसवी. हमें अब सीएसवी डेटा में कन्वर्ट करना है इस जो भी जेसन ऑब्जेक्ट है उसे. तो हम क्या करेंगे, जेसन टू सीएसवी कन्वर्टर. ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है पार्सर ऑब्जेक्ट, इसका हमें यूज करना होगा. डॉट पार्स इसका एक मेथड है. ठीक है, और इसमें अपने को कौन सा डेटा कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मेरा पर्सन जो ऑब्जेक्ट है उसको मेरे को सीएसवी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो CSV में मेरा पूरा जो CSV डेटा आ चुका है. हम इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं. console.log CSV is CSV. ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, node index.js. यहाँ पर आप देखोगे तो अपनी जो CSV है ये प्रिंट हो चुकी है. मैं इसे एक बार हटा देता हूँ ताकि एकदम सही से दिखे अपने को CSV. ठीक है, अब आप देखोगे जो नेम एज एड्रेस जो हमारी की थी वो तो बन गई है, इसकी जो भी कॉलम होते हैं उसकी हेडर बन, और जो डेटा है वो कॉलम का डेटा बन चुका है. ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपने पास डेटा तो कंप्लीट है, अब इस डेटा को किसी फाइल में राइट कर देते हैं. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, fs मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को फाइल में राइट करने के लिए. कॉन्स्ट fs इक्वल रिक्वायर fs. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, fs डॉट राइट फाइल सिंक का आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, राइट फाइल सिंक क्या करता है, फर्स्ट जो होता है वो पाथ लेता है, क्या है किस पाथ पे अपने को इंपोर्ट कराना है डेटा. तो मैं इस फाइल का नाम लिख रहा हूँ data.csv. ठीक है, और जो भी डेटा मैं क्या देना चाहता हूँ, जो भी CSV डेटा अपना
कन्वर्ट हुआ है वो। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे data.csv में अपना डेटा आ चुका है। अब ये CSV डेटा किस तरह से दिखता है ये भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं माई ऐप के अंदर ही हूँ, data.csv ये, इसे ओपन करते हैं। WPS ऑफिस से ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे नेम, एज और एड्रेस इस तरह से आ चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, जो लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जान लेते हैं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने JSON टू CSV को इंस्टॉल किया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक पार्सर जो क्लास है उसको इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या किया है कि पार्सर जो क्लास हमने इंपोर्ट करी थी JSON टू CSV की, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने क्या किया, पार्सर ऑब्जेक्ट से पार्स मेथड का यूज किया था, पार्सर obj.parse, और उसमें क्या दे दिया, जो भी अपने ऑब्जेक्ट बनाया था पर्सन ऑब्जेक्ट, उसको यूज किया और उससे हमने CSV डेटा जनरेट कर दिया। और CSV को हमने प्रिंट भी कराया है और बाद में CSV को हमने एक फाइल में स्टोर भी कराया है। मान लो अपने पास हम क्या चाहते हैं अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि पर्सन्स नाम की जो एक लिस्ट है उसके अंदर हमारा पूरा डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट किस तरह से हम बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम दे देते हैं फू बार फिज, एक और देते हैं बस। ठीक है, एज भी अपन चेंज करते हैं, 27, 28, 29, 30। ठीक है, किसी की लोकेशन भी चेंज कर देते हैं, USA, इसकी UK कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पर्सन्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है, पर्सन्स नाम की जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्सर ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, पार्सर obj.parse में हम क्या देंगे, जो भी पर्सन्स नाम का जो हमने डेटा जनरेट किया है, अभी जो बनाया है, जो कि है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम एज अ CSV में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम एक बार ये फाइल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको प्रोग्राम को रीरन करेंगे। जैसे ही रीरन किया और हमारे पास इस तरह से डेटा आ गया, नेम, एज, एड्रेस, फू 27 इंडिया, बार 28 इंडिया, फीस 29 UK, बस 30 USA। ठीक है, अब data.csv में जाके देख लेते हैं, तो डेटा इस तरह से है। और यहाँ पर डेटा देखेंगे, इसको नंबर से ओपन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डेटा हमारा अपडेट हो चुका है, नेम, एज, एड्रेस, फू बार फीस बस 27, 28, 29, 30 और एड्रेस भी अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हुआ, जावास्क्रिप्ट लिस्ट हुआ, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ, उसको हम CSV डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप JSON डेटा को भी कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से रिविजिट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने JSON टू CSV को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने पार्सर नाम की क्लास थी उसको इंपोर्ट किया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे बना दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि पार्सर नाम की जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था और .parse मेथड से जो भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट जिसको भी हमें CSV डेटा में कन्वर्ट करना है उसको पास किया था। तो इससे हमारा CSV जनरेट हो चुका था। CSV जनरेट होने के बाद हमने क्या किया था कि जो भी डेटा हमारा CSV जनरेट हुआ है इसे हमने एक फाइल में राइट कराया था और फाइल में डेटा इस तरह से हमारे पास आ चुका था। So that's all about how to generate CSV data from JavaScript object और JavaScript list of object। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।